हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं हैं। पार्टी के लोगों, सबसे पहले हमारे लिए सबसे महबूब हस्ती हुजूर की है। हुजूर से बढ़कर हमारे लिए कोई और ऊंची 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 कोई और इश्क मुस्तफा से ज्यादा कोई चीज मीठी, अच्छी और हसास नहीं है। इश्क रसूल से ज्यादा कोई चीज बेहतर, बरतर और आला नहीं है। इश्क रसूल से ज्यादा कोई चीज कीमती और अजमत वाली नहीं है। सारी दुनिया का सरमाया ही हमारे लिए इश्क रसूल है। आया कि ऐसा शख्स जो हमेशा लानत का मुस्तहिक रहा है, जिसने सिर्फ मुसलमानों के दिल मजरू नहीं किए बल्कि इस कायनात के लिए, चूंकि हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत है और आपकी वजह से इस कायनात का वजूद है, उसने इस कायनात पर वो किताब लिख कर वार किया। ये फैसला हुआ कि उसकी मुजम्मत में सलमान रुश्दी की, और जिन लोगों ने उसके उस वाक़े के बाद उस वाक़े करने वाले की मुजम्मत की है, उसकी मुजम्मत में भी मुसलमानों का एक इज्तिमा होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्ताखी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, गुस्ताख का साथ भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और गुस्ताख का साथ और उसकी हिमायत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा इज्तिमा की सूरत पे ये बात की जाए। मैंने 2 दिन के मुख्तसर वक्त पे एक नोटिस पे आप हजरात को पैगाम दिया और आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ शरीक हुए। अगर ये 1 हफ्ता हम तैयारी करते और फिर इस इज्तिमा का इनेकाद करते तो मैं समझता हूँ सिर्फ प्रेस क्लब ही नहीं, इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं वो सारे अवाम से भरे होते, इसलिए कि उन्वान हसास है। इस पर हर शख्स आने को तो क्या, जान देने को भी हर वक्त तैयार रहता है। दूसरी बात यह है कि सलमान रुश्दी कौन है और सलमान रुश्दी ने क्या किया। उसने किताब लिखी और आज से बहुत साल कबल लिखी, और वो किताब लेकर उसने यूरोप में अपना मकाम बनाया और वहां जाकर उसे अहमियत दी गई। ये बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि जब कोई शख्स चाहता है कि वो कलमा गो मुसलमान है और उसे बाहर की दुनिया में कोई अहमियत हासिल करनी है, वो सबसे बड़ी शख्सियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, और तौहीन करने के बाद यूरोप की दुनिया और बाहर की दुनिया उसे अपने पास बुलाकर इज्जत से नवाजती है, और वो ये समझता है कि मैंने शायद बहुत बड़ा मार्का मार लिया। मैं इस ज़िमन में 2 बातें करना चाहूंगा। पहली बात, जो लोग उसे बुलाते ये लोग दहशतगर्द हैं और ये लोग तखरीबकार हैं और ये लोग इंतहा पसंद हैं और ये लोग मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं और ये दुनिया में बदअमनी चाहते हैं और ये दुनिया में फसाद चाहते हैं। इसलिए ऐसे शख्स को जिसने जुर्म किया उसे जुर्म की सजा देने के बजाय, उसकी मुजम्मत करने के बजाय उसको प्रोटोकॉल देना, ये बात वाज़े कर रहा है कि ये लोग खुद दहशतगर्दी फैला रहे हैं और गुस्ताखी रसूल के पीछे या गुस्ताखी अहले बैत के पीछे या गुस्ताखी सहाबा के पीछे यही तबका है जो बाहर बैठा हुआ है। जो लोग दुनिया में गुस्ताखी कर रहे हैं, जैसे ही कोई गुस्ताखी करे ये बात समझ जानी चाहिए इसके पीछे कोई गैर मुस्लिम है जो उसे इस बात पे उकसा रहा है और वो उसकी हिमायत पे इस मुल्क में या दुनिया में कहीं भी गुस्ताखी कर रहा है। सलमान रुश्दी को वहां बुलाया गया। सलमान रुश्दी ने किताब में क्या लिखा था, शैतानी आयात के नाम से इसकी किताब छपी और उसमें उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया और बिलखुसूस अज़वाजे मुतहरात को निशाना बनाया जो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और उम्मत की माएँ हैं, जिन्हें कुरान ने कहा व अज़वाजुहु उम्महातुहुम,
ये जो पैगंबर की बीवियां, ये उम्मत की माएँ हैं, ये एजाज वाली औरतें, ये अजमत वाली औरतें, ये मंजिलत वाली औरतें, इनको अल्लाह ने एजाज दिया है। नबी का बिस्तर नसीब किया, नबी का कुर्ब नसीब किया, नबी का वजूद इनके हवाले किया, पैगंबर को उनके पास भेजा, उन्हें पैगंबर के पास भेजा। ये कायनात की सबसे अजीम तरीन खातून है, उसने उनकी तौहीन की, इन खवातीन की उसने तौहीन की। दुनिया भर के उलमा ने, मुफक्किरीन ने, मुहक्किकीन ने, दानिश्वरों ने, अरबाब इख्तिदार ने और दुनिया भर के हुक्मरानों ने कहा पैगंबर अलैहिस्सलाम की अज़वाज की तौहीन करके इसने हुजूर की तौहीन की है। एक बात और वाज़ेह हो गई और खुली सामने आ गई कि अज़वाजे मुताहरात की तौहीन करना भी दर हकीकत हुजूर की तौहीन है और हुजूर की गुस्ताखी है। इनकी तौहीन करना ये हुजूर पर हमला है, इन पर हमला करना हुजूर पर हमला है, इनकी तौहीन करना हुजूर की तौहीन है। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, मुसलमान मुल्कों ने और ज़ुआमा ने इस सलमान रुश्दी के बारे में फतवे दिए, इसे महफूज किया गया और अपनी आला तकरीबात में इसे बुलाकर इसे मेहमान खुसूसी बनाया गया। जब ऐसा शख्स जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो और अज़वाजे मुताहरात का गुस्ताख हो, सिद्दीक और उमर की बेटी का गुस्ताख हो और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का गुस्ताख हो, उसे किसी जगह पर बुलाना ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है और मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। ये वो करते रहे, नतीजा ये निकला कि कई लोगों ने कोशिश की मगर उस तक सिक्योरिटी की वजह से पहुंच नहीं सके। जब वो 70 और 75 साल की उम्र को पहुंच गया और उसका मरना यकीनी हो गया तो किसी शख्स ने उस पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। तो कुछ लोगों को उस पर परेशानी हो गई कि ये क्यों हुआ। परेशानी तो इस बात पर है कि उसने किताब क्यों लिखी, परेशानी इस बात पर कि उसने तौहीन क्यों की, परेशानी इस बात पर कि उसे वो मुल्क सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, परेशानी इस बात पर कि उसे मेहमान खुसूसी क्यों बनाया गया। इस पर मुस्लिम ममालिक को एहतजाज करना चाहिए और मुस्लिम ममालिक को उन ममालिक का बाइकाट करना चाहिए जो नबी के गुस्ताख को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज कम उसके इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करना और इस वाक़े को गलत करार देना और इस पर मुज़म्मत करना, ये भी मुसलमानों के जज्बात पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है और उनके जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। रुश्दी दुनिया के जिस कोने में भी हो, जिसके अंदर रुश्दी जरासीम पाए जाते हो, और रुश्दी जरासीम क्या है? रुश्दी जरासीम गुस्ताखी है, रुश्दी जरासीम हुजूर की तौहीन है और रुश्दी जरासीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात की तौहीन है और रुश्दी जरासीम जनाबे पैगंबर अलैहिस्सलाम के ससुर की तौहीन है और रुश्दी जरासीम हुजूर अलैहिस्सलाम के दामादों की तौहीन है। ये रुश्दी जरासीम है। दुनिया भर में इस रुश्दी जरासीम को रोकने की जरूरत है और जो शख्स उनकी हिमायत करे उसे ये बावर कराना चाहिए हमारे दरमियान रहना है, हम में रहना है, हम जैसा रहना है। तो फिर मुज़म्मत नहीं करनी होगी, तारीफ करनी होगी उस तबके की जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होकर मैदान अमल में कूद पड़े और निकले और बताए उसके दिल में इश्क़ रसूल है। और याद रखना, पाकिस्तान में बसने वाला हर बच्चा, हर मुसलमान, हर मकतबा फिक्र, हर कलमा गो, हर पैगंबर का ईमान, पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला, ईमान का दावा रखने वाला, अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत रखने वाला, हुजूर की तौहीन पर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार है, ऊंची तैयार। इसीलिए नारा लगाया जाता है गुस्ताख रसूल की एक ही सजा,
गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। हमारा आइन भी यही कहता है, कुरान भी यही कहता है, हदीस भी यही कहती है, नबी के फरामीन भी यही कहते हैं, मुसलमान भी यही कहते हैं। खान साहब आप वजीर आजम रहे, आपने उस वक्त अपनी गुफ्तगू में असहाबे रसूल पर तनकीद की थी। हमने उस दौर में भी रोड पर निकलकर आपकी मुजम्मत की थी। कुछ लोग सिर्फ आज निकल रहे, शायद वो समझे कि जब कोई हाकिम और हुक्मरान हो, हमारे सामने कोई हाकिम है या हुक्मरान है, लीडर है या वडेरा है, हम उसकी इज्जत करते उस वक्त तक जब वो हुजूर और हुजूर के घराने की इज्जत करेगा, और जब वो इज्जत हुजूर के घराने और हुजूर के घराने की नहीं करेगा, वो कोई भी होगा, हम उसे पांव की नोक पे रखते। हमने उस वक्त भी कहा था, इस गुस्ताखी तुमने की है, यह मुसलमानों का शेवा नहीं। तुमने हमारे खिलाफ उस वक्त इस्लामाबाद में एफआईआर दर्ज करवाई थी, घबराओ नहीं, अब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होने वाली हैं। हर दौर का हाकिम समझता है शायद वो हाकिम है तो सारी दुनिया उसकी है। जिसकी हुकूमत हो, हुकूमत उसकी नहीं है, हुकूमत हमेशा उसकी रहती है जिसके दिल में हुजूर, घराने और याराने की मोहब्बत रहती है। बाबा, कुर्सी पे बैठने वाला हुक्मरान नहीं होता, इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े साहबा और इश्क़े अहले बैत दिल में रखने वाला असल हुक्मरान होता है। यही वजह है हम उस वक्त भी खड़े थे, आज भी खड़े, उस वक्त भी खड़े थे, आज भी खड़े। गुस्ताखी उस वक्त हुई तब भी हम बरसरे मैदान थे, आज मुजम्मत हुई तब भी हम बरसरे मैदान हैं। हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है। पार्टी के लोगों, सबसे पहले हमारे लिए सबसे महबूब हस्ती हुजूर की है। हुजूर से बढ़कर हमारे लिए कोई और, ऊंची 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 कोई और इश्क़े मुस्तफा से ज्यादा कोई चीज मीठी, अच्छी और हसास नहीं है। इश्क़े रसूल से ज्यादा कोई चीज बेहतर, बरतर और आला नहीं है। इश्क़े रसूल से ज्यादा कोई चीज कीमती और अजमत वाली नहीं है। सारी दुनिया का सरमाया ही हमारे लिए इश्क़े रसूल है। और दुनिया का सबसे बुरा शख्स और सबसे लानती शख्स और सबसे मरदूद शख्स ही गुस्ताख रसूल है। कौन है भाई? कौन है भाई? सबसे अच्छा वो है जो गरीब है, मजदूर है, मुलाजिम है, वो सबसे अच्छा है जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा की गूंज है। सबसे बदतरीन और लईन वो है जिसके दिल में हुजूर, हुजूर के घराने, हुजूर के याराने, हुजूर के खानदान के बारे में या साहब के बारे में जरा सी भी दिल में कोई गंदगी है, उससे गंदा दुनिया में कोई नहीं। गुस्ताख रसूल पर हमले की मुजम्मत करने वालों, तुम्हें मुजम्मत करनी चाहिए गुस्ताखी की, नबी के गुस्ताखों की, नबी पर भौंकने वालों की, सलमान रुश्दी की किताब की, सलमान रुश्दी के वहां रहने की, सलमान रुश्दी के अमल की तुम्हें मुजम्मत करनी चाहिए। और यही चीज हमें आखिरत में काम आएगी। आज अब यहाँ आए हो, आपके आने को
सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इस उन्वान पर फिर भी बुलाओगे, आओगे नहीं आओगे? हम ये चाहते हैं इस मुल्क में भी गुस्ताखियों का सिलसिला रुकना चाहिए। ऊंची और मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा, गुस्ताखी कोई मेरे स्टेज से करे, किसी और के स्टेज से करे, ये मुल्क में बदअमनी फैलाने की साजिश है, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। और मुल्क की सूरत हाल इस वक्त क्या है? एक तरफ सियासी रेला है और एक तरफ सैलाबी रेला है। मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा, जिस वक्त डेरा इस्माइल खान में और बिलखुसूस तौसा में जो सूरत हाल बनी हुई है, और उसके साथ साथ राजनपुर से लेकर और अंदरून सिंध से लेकर और बलोचिस्तान समेत जो सूरत हाल बनी है, ये बड़ी तशवीशनाक है। देहातों के देहात मिट गए हैं और उन देहातों पर पानी चढ़ा हुआ है। यही नहीं पता चल रहा कल यहाँ देहात थे या नहीं थे, सफाई हस्ती से मिट गए हैं। दो बातें याद रखो इस मौके पे, एक काम तौबा और इस्तिग़फ़ार है, इज्तिमाई तौर पे हमें तौबा करनी चाहिए, और दूसरा काम इन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, इन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं मुतालबा करूंगा इस इज्तिमा के तवस्सुत से, अरबाब इख्तिदार से, अगर आपको औरतें नचवाने से फुर्सत मिल जाए और अगर आपको बच्चियों को नचवाने से फुर्सत मिल जाए और मौसीकी के प्रोग्राम से अगर आंखें फिर जाएं, तो फिर जरा बाहर तौसा की तरफ उस पानी में डूबी हुई बच्चियों को और बच्चों को और बहनों को और बेटियों को और बुजुर्गों पर भी एक नजर डालो। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है उन तक पहुंचना, उन्हें इस मुश्किल से निकालना। मैं अपने तमाम वर्करों और कारकुनों से यह अपील करना चाहूंगा, वो जहां जहां भी हैं, इनकी खिदमत के लिए पहले भी बरसरे बेकार थे, अब भी बरसरे बेकार रहकर आगे बढ़िए, खिदमत कीजिए, उन तक पहुंचिए बगैर किसी तफरीक के। वो कौन है, वो कैसा है, किस जबान का है, किस कौम का है, किस मजहब का है, किस फिरके का है, हमें डूबता हुआ हर शख्स बचाना है, हमें दुख में भरी हुई हर कौम का साथ देना है, हमें हर फर्द को उस मुसीबत से निकालने के लिए अपना अमल करना है। ये अमल करोगे या नहीं करोगे? सब ये जिम्मेदारी निभाएंगे, सब ये निभाओगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और खुसूसी तौर पे तौबा इस्तिग़फ़ार हमें सबको मिलकर करनी चाहिए। कराची की सूरत हाल भी आपके सामने, आज सुकून से घरों में रहने वालों, न मालूम कल का दिन कैसा आएगा, हम रह सकेंगे नहीं रह सकेंगे। इस मुल्क मिल्लत इसके रहने वाले तमाम लोगों के साथ हमदर्दी करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, अज़मत रिसालत, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, इफ़्फ़त अहले बैत, अज़मत अहले बैत, इतरत अहले बैत, अज़वाज रसूल, औलाद रसूल, औलाद रसूल, अस्हाब रसूल, औलाद रसूल, अज़वाज रसूल, खानदान रसूल, खानदान रसूल, इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। आप वापसी बिल्कुल तहम्मुल के साथ अपने परचम लपेटकर अपनी अपनी गाड़ियों पे जा